बराबर समझो। और मित्र का दुख रज मेरु समाना। लेकिन अगर मित्र पर कोई संकट है तो कितना भी छोटा संकट हो, लेकिन मित्र का दुख रज मेरु समाना। अगर धूल के कण के बराबर भी कोई दुख है, उसको भी ये समझो कि ये पर्वत के समान संकट में है मेरा मित्र, मैं उसकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं वह करूं। ऐसा मित्र होना चाहिए। आज वसुदेव और नंद बाबा दोनों लोग ऐसे ही मित्र हैं, एक दूसरे का सुख और दुख बांट रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा से, तुमने कंस का कर दे दिया हो तो तुम शीघ्र ही गोकुल को जाओ। वसुदेव जी का ज्योतिष बहुत अच्छा था। वसुदेव जी ने कहा, हमें ऐसा लगता है तुम गोकुल छोड़ के मथुरा में आ गए हो, कहीं वहां कोई संकट ना आ जाए, अपने बालक की रक्षा सही से करना, संकट बार बार आएंगे, तो तुम शीघ्र ही गोकुल को जाओ। आज नंद बाबा वापस आते हैं, लेकिन तब तक इधर पूतना जो है, जो पूतना गई थी कि कहा था 10 दिन के बालक सभी को मैं खत्म कर दूंगी, पहुंची ब्रज क्षेत्र में देखा कि वहां गोकुल में लंबी लाइन लगी है। सभी महिलाएं सज धज के आज नंद बाबा के यहाँ जा रही हैं, बधाई कुछ लेकर के जा रही हैं और कुछ उधर से ला रही हैं भेंट में। पूतना ने देखा कि यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी है, हमें लगता है यहाँ कोई विशेष उत्सव चल रहा है, तो लाओ सबसे पहले मैं यहीं जाती हूँ। पूतना वहीं नंद बाबा के यहाँ पहुंची और इतना अच्छा सौंदर्य बनाया कि सबसे आगे चली गई। कहा, अरे मैं तो यशोदा की बहन हूँ, तुम लोग बाद में जाना, मैं सबसे पहले जाऊंगी। लेकिन व्यास जी लिख रहे हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। पूतना का अर्थ ही है पूतना, जिसके कोई पुत्र ना हो, या जो किसी के पुत्रों को रखे ही ना, पुत्रों को मारे। पूतना तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, बालकों का वध करने वाली वह पूतना जब यशोदा माँ के यहाँ पहुंची तो यशोदा मैया ने देखा ये कौन स्त्री आई है। पूछा, बहन तुम कौन हो? तो पूतना कहने लगी, अरे दीदी तुमने हमें पहचाना नहीं। यशोदा मैया ने कहा, नहीं बहन नहीं पहचान पाई, बता दो। तो कहा, हम तुम्हारे मामा के बेटे की बिटिया की बहन हूँ। अरे यशोदा मैया ने कहा, इतना लंबा दिमाग कौन लगाए। कहा, ठीक है मान लिया, अरे तुम कोई भी हो, मेरी तो बहन ही हो, कोई बात नहीं, और बताओ सब बढ़िया है? यशोदा मैया ने कहा, जब और सब बढ़िया, पूतना कहने लगी, हाँ दीदी और तो सब ठीक है, हमने सुना है तुम्हारे बुढ़ापे पर एक पुत्र हुआ है। यशोदा ने कहा, हाँ सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है, सब भगवान की कृपा है। तो पूतना कहने लगी कि बहन मेरी ये इच्छा है कि हम भी तुम्हारे पुत्र का दर्शन कर लूं। यशोदा ने कहा, अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, पुत्र तो तुम्हारा ही है, जाओ पालना में लेटा है, देख लो, जाकर दर्शन कर लो, गोद में ले लो, जैसी इच्छा है। पूतना आज प्यारे प्रभु की तरफ चल दी और प्यारे प्रभु ने देखा कि पूतना मेरी तरफ आ रही है, तो प्यारे प्रभु ने आंखों को बंद कर लिया। पूतना ने प्रभु को गोद में लिया, लेकिन प्रभु ने आंखें बंद रखी। तो किसी ने कहा, भगवान ने आंखें बंद क्यों कर ली? भगवान ने पूतना को देख करके आंखें बंद क्यों कर ली? तो व्यास जी कह रहे हैं कि पूतना जो है वह अविद्या का स्वरूप है,
और अगर भगवान आंखें खोलेंगे तो भगवान के सामने अविद्या ठहर नहीं सकती। इसलिए भगवान ने सोचा हम आंखें बंद कर लें, नहीं तो ये पहले ही हमसे दूर चली जाएगी। जो ये मनोरथ लेकर के आई है वह भी पूर्ण नहीं होगा। जो ये सोच रही है मैं स्तनपान कराऊंगी वह भी नहीं पान करा पाएगी। भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो किसी दूसरे संत ने कहा कि नहीं, यह तो कारण हो सकता है, लेकिन एक दूसरा भी कारण है। तो कहा फिर दूसरा कारण क्या है? कि भगवान ने आंख बंद इसलिए की है कि इस जन्म में तो पूतना ने कोई पुण्य का काम नहीं किया। भगवान ने सोचा आंख बंद करके इसका पिछला रिकॉर्ड देखूं, इसने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया है या नहीं, इसलिए आंखें बंद की। एक और संत कहते हैं नहीं, पूतना को देख करके भगवान ने इसलिए आंखें बंद नहीं की। भगवान ने इसलिए आंखें बंद की क्योंकि भगवान को पता है कि पूतना जो है हमको जहर पिलाने आई है और मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया हूँ। जहर पीने में तो भगवान शंकर ही एक्सपर्ट हैं। तो भगवान ने आंख बंद करके भगवान शंकर का ध्यान किया कि हे प्रभु ये जहर हम नहीं पी पाएंगे, आओ और ये जहर पियो। या वह शक्ति जो तुमने कालकूट नाम का विष पिया था, जब समुद्र मंथन से जहर निकला था तो निज कर तल पर कर उठा किया हलाहल पान, तब शंकर भगवन भये नीलकंठ भगवान। प्रेम से नीलकंठ भगवान की जय। जब समुद्र मंथन से वह कालकूट नाम का विष निकला था, सभी देवता लोग भगवान शंकर के ही पास गए थे और भगवान शंकर ने उसे हाथ में लेकर के उस हलाहल का पान कर लिया और उसको अपने गले में ही रोक दिया था। इसलिए भगवान का नाम पड़ गया था नीलकंठ। तो आज प्यारे प्रभु ने भगवान शंकर का ध्यान किया, प्रभु यह जहर पचाने की शक्ति आपके ही पास है, या तो वह शक्ति हमें दो, नहीं तो स्वयं ही आकर के इस जहर का पान करो। तो एक संत कहते नहीं, यह भी बात नहीं है। भगवान ने आंखें इसलिए भी बंद की होगी, भगवान शंकर का ध्यान किया होगा। लेकिन एक और बात है कि भगवान ने सोचा कहीं हमने आंख खोल करके इसको देखा, लेकिन हमें तो इसका उद्धार करना है, इसका कल्याण हमें करना है। तो कहीं ऐसा ना हो आंखें खोल करके हम देखें तो हमें मोह हो जाए, हमें प्रेम हो जाए, क्योंकि प्रेम सबसे प्रथम आंखों से ही प्रवेश करता है। भगवान ने इसीलिए कहा कि हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे, देखेंगे ही नहीं। आज प्यारे प्रभु ने पूतना को देख करके आंखें बंद कर ली और पूतना का स्तनपान करने लगे। और स्तनपान करते करते भगवान पूतना के प्राणों को खींचने लगे। लागे पियान कृष्ण करी जोरा, लागे पियान कृष्ण करी जोरा, लागे पियान कृष्ण करी जोरा, लागी करन छुड़ावन सोरा। लागे पियन कृष्ण करी जोरा,
भगवान ने स्तनपान किया और प्राणों को खींचने लगे। तो लागी करने छुड़ावन सोरा, पूतना ने अपना वेश बदल दिया, राक्षसी वेश में आ गई और चिल्लाने लगी, अरे कोई बचा लो, कोई बचाओ, यह तो कृष्ण, अरे यह तो लल्ला हमारे प्राण खींच रहा है, यशोदा। लेकिन वहां सुने कौन? पूतना कहने लगी, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी, निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणे, बिभ्रत्य नेत्रे चरणों भुजौ मुहुः, प्रश्विन्य गात्रा क्षिपतिरुरोदहा। आज पूतना रो रही है, कह रही कोई छुड़ा लो हमें, अरे ये तो हमारा प्राण खींच रहा है। लेकिन कौन छुड़ाए? पहले तो भगवान कह रहे हैं मौसी हम पकड़ते नहीं किसी को, लेकिन अगर पकड़ लेते हैं तो उसको फिर हम छोड़ते नहीं हैं और फिर कोई छुड़ा भी नहीं पाता है। अब तुमको कोई नहीं छुड़ा पाएगा और ना तुम छूट पाओगी। आज पूतना के प्राणों को खींच लिया और पूतना जाकर के गिरी है तो व्यास जी ने कहा है कि 7 कोस तक के वृक्ष सब जो हैं टूट गए हैं। 7 कोस में गिरी, इतना भयंकर शरीर था, इतना भारी शरीर। और इधर नंद बाबा आ गए हैं और उधर से जब सूचना मिली कि पालना में लाला नहीं है तो सभी ग्वाल वाले भागते भागते गए, देखें कहाँ गया। तो देखा गोकुल के बाहर एक राक्षसी मरी पड़ी हुई है, उसके वक्षस्थल पर प्यारे प्रभु खेल रहे हैं। और व्यास जी ने लिखा है, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी, लेभे गतिम धातु जिताम ततोन्यम, कंबा दयालु शरणम व्रजेम। अरे मेरे प्यारे प्रभु इतने दीनानाथ हैं, इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, जो अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, बकीयम मतलब पूतना, बकासुर की ये बहन थी पूतना, जो पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके भगवान को मारने के लिए आई। जिघांसया पायदप्य साध्वी, लेकिन भगवान ने क्या किया? लेभे गतिम धातृजुताम ततोन्यम, जो गति माता यशोदा को देनी थी, मैया देवकी को देनी थी, वह सबसे पहले आज पूतना को दी है। लेभे गतिम धातृजुताम ततोन्यम, कंबा दयालु शरणम व्रजेम। आज मातृ गति प्रदान की है पूतना को, क्योंकि स्तनपान किया है। और जब स्तनपान किया तो भगवान ने सोचा है तो हमारी माता जी हो गई। आज मातृ गति पूतना को प्रदान की है। परीक्षित जी ने कहा सुखदेव स्वामी से कि मुनिदेव हमको एक बात समझ में नहीं आई, ये पूतना जब राक्षसी थी तो इसको मातृ गति क्यों दी? तो सुखदेव स्वामी कहने लगे, पूतना पूर्व जन्म में बलि की पुत्री थी, राजा बलि। राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब भगवान बामन अंगुल का रूप बनाकर के बलि को छलने के लिए गए थे तो इस रत्नमाला ने जब भगवान को देखा तो मन में विचार करने लगी थी कि अगर मेरी गोद में भी इतना प्यारा सा बालक होता तो मेरा तो मन करता है इसे मन से दुलार करती, इसको खूब दूध पिलाती। भगवान ने तभी उस रत्नमाला को आशीर्वाद दे दिया था, उस रत्नमाला को वचन दे दिया था कि इस बार तो नहीं, लेकिन मैं ये वचन देता हूं अगली बार जब मैं जन्म लूंगा तो तुम्हारा स्तनपान करूंगा।
लेकिन जब कुछ देर बाद भगवान ने विराट स्वरूप बनाया और बलि को छल लिया, 2 डग में ही 14 लोक नाप लिए। तीसरी डग में बलि के सर पे ही रख के तीसरी डग पूरी की तो रत्नमाला ने सोचा, अरे ऐसा अगर मेरे पास पुत्र होता तो उसको दूध पिलाती कि जहर पिलाकर ही मार डालती। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी कुछ देर पहले हमने तुमको वचन दिया है कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो स्तनपान करूंगा, और इस बार तुम्हारा भाव है कि जहर पिला देती तो अगली बार आऊंगा तुम्हारा स्तनपान भी करूंगा और जहर भी पीऊंगा। आज उसी वचन को याद रखते हुए भगवान ने पूतना का स्तनपान किया और जहर पान भी किया, इसीलिए मातृ गति भी प्रदान की। आज पूतना का उद्धार प्यारे प्रभु ने किया है। अग्रिम चर्चा परम आदरणीय परम सम्माननीय व्यास जी के मुखार बिंदु से हम सब लोग श्रवण करेंगे। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके उपरांत परम आदरणीय व्यास जी के द्वारा अग्रिम कथा सुनेंगे कि सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय हो। जिंदगी की डोर सौंपे हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम नाम कहिए, राम नाम कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। परम पूज्य पास सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।